नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हूँ। सैरिश आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारा सा प्रोग्राम। जो असल जो शौहर होता है ना, महबूबा आ जाए तो खड़ा हो जाता है, और अगर बीवी आ जाए तो खड़ा हुआ भी बैठ जाता है। लड़कों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। सैरिश, इस बात को आप मानती हैं कि अच्छी सेहत और ताकत दूध पीने से आती है, दूध देखने से नहीं। ये हमारी जो कौम है ना, कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। क्यों? जहाँ से निकले वहां जाने के चक्कर में। भाई रास्ते में पैरों के चक्कर आ गए, इंसान गए नहीं, कुत्ते यहाँ वापस आ गए। कि आज कुछ खास हो जाए, आज कुछ खास हो जाए, तेरी अम्मा मेरी सास हो जाए। कि भाई अमीर के 2 बच्चे और गरीब के 12 बच्चे, इस बात का सबूत है कि अमीर का खाली दिल ही छोटा नहीं होता। अच्छा, एज का मसला होता है ना कि लोग कहते हैं कि अपना घर बनाए, फिर वो काफी एज हो जाती है, शादी करते हैं, फिर काम कोई और करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हूँ। सैरिश आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारा सा प्रोग्राम, गुलजार सिकंदर। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया वो जाके जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके आए गुलजार सिकंदर को। और गुलजार सिकंदर पे याद आया कि अब जल्दी से उनसे मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत बेचैनी होती है उनकी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। तो मैं पहले उनके साथ सलाम दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुलजार सिकंदर। वालेकुम अस्सलाम। ये 2 जो मेरे स्टूडेंट है ना, ये बहुत जोरों शोर से सलाम करते हैं। सही बात है, 2 आपके ये सामने स्टूडेंट, 2 साथ के स्टूडेंट। मतलब साथ रहते हैं ना, हाँ। आपके साथ है ना भाई। बिल्कुल मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरे साथ राब्ते पे रहते हैं, फोन पे रहते हैं, हर वक्त मेरे दिमाग बस के साथ। कमरे में नहीं रहते। बाकी हर जगह रहते हैं हम सैरिश के साथ, कमरे में नहीं रहते। बाजू टाइम होते हैं, हम भी रूम में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मतलब मेरे रूम में क्यों जाते हैं? रूम में जाते हैं ना, वैसे बैठने उठना तो बैठना। और ये रूम में जाते हैं, फिर आप बाद में रूम स्प्रे भी लगाती है ना। बाद में तो पूरा कमरा धुलवाते हैं। चले, मेरे वक्त में तो धुलवाते हैं, इसके वक्त में तो गुसल देना पड़ता भाई। अच्छा चलिए, ये बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग वक्त को, सर्दियों को, और शो के हवाले से कोई थोड़ा सा फीडबैक दे। सर्दियों को तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बस एक चीज की कमी हो रही है। हाँ। विटामिन्स की। नहीं, विटामिन और जाया करने की। हाँ, मतलब विटामिन इनका ना जाया हो जाता है, मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है इस टाइम इनकी ना, तो विटामिन इन में तंदुरुस्ती आ नहीं रही है गुलजार के। अच्छा सिकंदर, कभी ऐसा लगता है कि इनके अंदर कभी कभी आयरन की कमी है? आपको सिर्फ आयरन ही लगता है? मेरे पास हारून की भी कमी है। शादियों का सीजन है माशाल्लाह सैरिश, आपको पता है। तो इसी बात पे एक बात मुझे याद आई कि ये जो असल जो शौहर होता है ना, महबूबा आ जाए तो खड़ा हो जाता है, और अगर बीवी आ जाए तो खड़ा हुआ भी बैठ जाता है। मकसद ये कि आदमी जो होता है वो खड़ा होता है तो एहतराम में बैठ जाता है। हाँ। अच्छा, मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं तो यार, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता है ना। हाँ। अगर देखें ना, मियाँ बीवी का कैसा रिश्ता है, अगर दूर है तो जुदाई, और करीब है तो मकसद लड़ाई बड़ाई भी हो जाती है ना। लड़ाई हो जाती, करीब होते हैं तो रात लड़े जाते हैं मियाँ बीवी। अच्छा, मैं एक सवाल करती हूँ गुलजार, मुझे बताए जेंट्स की फीलिंग्स होती है, लड़कों की फीलिंग्स क्या होती है? हमसे पहले सुबह सुबह हमारी फीलिंग जागती है। इनका मकसद कहने का ये कि इनकी फीलिंग्स जो है ना, सुबह इनसे पहले उठ जाती है। वो कहती है कि मेरे को काम पे जाना है, मतलब इनकी जो अच्छा, कहना चाहिए कि हाजिर जवाब के मालिक भी हैं, और उनका दिमाग बहुत चलता भी है ना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ सैरिश, आपके शो में माशाल्लाह ये हमारी जो कौम है ना, कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। क्यों? जहाँ से निकले वहां जाने के चक्कर में। मतलब आप जैसे स्कूल से निकले हैं, हाँ। तो मतलब आप तो लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जाते हैं, दोबारा स्कूल में जाने के चक्कर में और लगे रहते हैं। तमाम लड़कों को मेरा मैसेज है, गुलजार का मैसेज है, और इस बात पे अमल करना कि लड़कियों को हजारों रुपए की शॉपिंग कराने से बेहतर है 10 का शैम्पू ले लो। हाँ, मतलब ये होता है ना कि नहा ले आदमी, मैलापन के घूमता रहता। एक बात और मैं कहना चाहूंगा लड़कों से ना, मैं कहता हूँ अगर आपको तरक्की करनी है तो बुलंदियों को पकड़ो, ये बार बार हाथ पकड़ लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है आप दोनों जोड़ी साथ जा रहे हो और आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया रास्ते में? हाँ, मेरा तीसरा हाथ पकड़ता ही है। कोशिश करता हूँ मैं, मतलब हाथ पकड़ने की इसके, लेकिन पकड़ा लेता है। और तीसरा हाथ डायरेक्ट मुंह में लेता है। ओहो। बालों तो ऐसा होता है कि तंग करता है तो मैं काटने के लिए हाथ पकड़ के उसका काट लेता हूँ ना। ये भी बात है ना। अच्छा यार, एक बात सैरी, मेरे को एक बात बताएं, ये जो दौर है ना, बड़ा अजीब दौर है।
अच्छा, आपसे कोई मशवरा मांगे और आप उसको मशवरा दे दो, वो आपसे नाराज भी हो जाता है। क्यों? मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, इतनी मोटी आंटी है, मुझसे कहेगी सिकंदर मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं पतली हो जाऊं। मैंने कहा बस खाने वाली चीजों पर रहम। नाराज हो गई यार मेरे से। अच्छा सेरिश, ये बात सच है कि मोहब्बत आपको झुकना सिखा देती है, कभी घुटनों के बल कभी पेशानी के बल? हाँ, इंसान मोहब्बत के एहतराम में झुक जाता है ना। हाँ। आप कभी झुकी मोहब्बत में? नहीं, मैं नहीं झुकी। हाँ। मैंने झुका दिया। आपने जो झुकाया होगा वो तो कोई और चीज होगी ना। मैंने अपने सामने वाले महबूब का सर। हाँ मतलब सर झुका। सर, और आपका महबूब गंजा था। मैंने तबला बजा दिया, टंडन टंडन। ये बात अच्छा, हाथ तबला बजा के बिठाया? हाँ। अच्छा यार, ये आप देखें कि मैं बात को कंटिन्यू करूंगा कि सास बहू का भी ना अजीब सिलसिला है। यकीन करें, मेरे पड़ोस में ही दो रहती हैं और रोजाना झगड़ती हैं। कल जो है ना, बहू अपनी सास से करी, सासू माँ आपको पता है आपका बेटा मुझसे कितना डरता है? तो सास क्या करी, हाँ बेटा उसको बचपन से चुड़ैलों से डर लगता है। हाँ, ऐसी बातें हो रही थी ना, अभी स्कूल की बात की। अभी अम्मी ना मुझे स्कूल समझा के भेजती थी कि बेटा लड़कियों से दूर रहना। अब अम्मी को कौन समझाए, लड़कियां खुद हमसे दूर रहती थी। मतलब ये नहाता नहीं था ना ये। नहाने पे मुझे याद आया, ये भी स्कूल जाते थे ना। अब ये भी स्कूल जाते थे तो इसके अब्बा से ना टीचर ने शिकायत कर दी कि ये नहाता नहीं है। इसका अब्बा पता है क्या कह रहा है? बोला इसको छोड़ो, ये नहाए या ना नहाए, तुम खाली पढ़ाओ। मतलब यार वो पढ़ने जाता तो सूंघती थी ना मेरे को, तो उसके अब्बा ने मना किया कि बच्चों को पढ़ाओ, सूंघो मत। आपकी मिस आपको क्यों सूंघती थी? पता नहीं क्या चेक कर रही थी वो। अब देखो ना, मैं अभी यहाँ गया कि स्टेशन पे लिखा हुआ था कि किसी गैर आदमी से कोई चीज नहीं लेना। मैंने टिकट नहीं ली, पूरी रात थाने में रहा। और फिर जो छितर पड़े मेरे में। ऐसा होता है। अच्छा, एक मेरे पास ऐसा होता है और ये बराबर में खोता है। इनको खोते की ज्यादा पहचान है भाई। अच्छा, शादी की बात चल रही है तो मुझे बात याद आई। एक जगह कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था शराब पीने वाले बराए मेहरबानी शादी में ना आए। पता चला दूल्हा ही नहीं आया। अब देखो ना, ये अमीर लोग पता नहीं कैसे सोते हैं ना। हम गरीबों की खीर फ्रिज में पड़ी हो तो हमें नींद नहीं आती। हाँ ना, कोई ऐसा कमीना खाना ले उठ के। अमीर और गरीब की बात हो रही है तो मैं इस पे बात कहूंगा, इस बात को आगे लेके चलूंगा कि भाई अमीर के 2 बच्चे और गरीब के 12 बच्चे, इस बात का सबूत है कि अमीर का खाली दिल ही छोटा नहीं होता। सोच भी होती, बच्चे नहीं बढ़ा रहा है ना वो, मतलब 2 ही पे अटका हुआ है वो। गरीब के 12, 15, 6, 8 ऐसे हो रहे। अच्छा, ये बात सच है गुलजार कि बेरोजगारी में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों वजह? वही उसी रोजगारी में लगा हुआ है वो। अच्छा, कभी सिकंदर ऐसा हुआ है आपके कोई ऐसे दोस्त हो जिनके बहुत ज्यादा बच्चे हो ना, 10, 15, 14, 15 बच्चे हो, आपने उन्हें समझाया हो और वो आपसे नाराज हो गए हो? और ऐसे तो ऐसे इतने अच्छा, समझाने लग गया ना, जिसको ये समझा रहे थे ना, जिससे ज्यादा बच्चे थे, समझाने लग गया कहीं ना, उसने पता है क्या कहा? चुप हो जा, तू भी मेरा ही है। कभी उसके बाद पता चला खाली मैं नहीं था, ये भी उसी का ही है। अच्छा, कभी सिकंदर ऐसा हुआ है कि आपने किसी को समझाया और वो आपसे नाराज होकर चला गया हो और उसने आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक जो ना वो बूम फायर तैयार कर दिया, बहुत बड़ा प्लान निकाला हो? नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं था छोटा प्लान था। छोटे प्लान कर लिए ना लोग, बड़े बड़े प्लान मेरे लिए नहीं कर पाते बेचारे। आप छोटे प्लान में खुश हैं? हाँ, मैं छोटे में ही खुश हूँ। अच्छा, कुछ लड़कियां कहती ना सेरिश के, कहते हैं कि कोई लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़का भी टॉल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अब लड़का छोटा हो, लड़की बड़ी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो लड़के ही करना होता है। नहीं, लेकिन ये फर्क पड़ता है ना, इंसान एक साथ चल रहा होता है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसकी पर्सनालिटी मैच करनी है। तो जो लेट के प्यार करना है वो तो उन्होंने ही करना है ना, बाहर दुनिया को भी तो नजर आना है ना। भाई देखो, मैं इस बात को ऐसे कर लें, आपका टीवी चाहे कितना ही बड़ा हो, रिमोट 6 इंच का ही होता है भाई। तेरे पास तो 3 इंच का है। हाँ, मैं आया था घर, तेरा रिमोट देखा था मैंने। हाँ बिल्कुल, मैंने इनको दिखाया था। ये क्या कह रहे हैं यार, तेरा तो फिर भी बड़ा है, मेरा तो वो भी नहीं है। इन्होंने फिर मुझे कहा कि तू अपना रिमोट दिखा। मैंने अपना दिखाया, बोला यार ये मुझे दे दे। हाँ, तो काम का नहीं था घर में। सही चैनल चेंज होंगे बोला।
अच्छा शेरिश एक बात बताएं, माशाल्लाह आप, मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूँ, आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं? नहीं, आप क्यों? करवा दें, हैं? आप करवा दें। मैं करवा दूं, मैं खुद ना करूं? अगर आपने रुमाल देख लिया मेरे पे? अगर मैंने आप जैसे इंसान से करनी थी तो अब तक मैं कर चुकी होती ना। मेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढे, कोई वडेरे टाइप का जिसके डाले शाले हो, फिर मैंने शादी करनी है। मतलब वही बात याद आ गई, वडेरे का बेटा। अच्छा सैरिश, ये बात आप मानती हैं जो बच्चे बचपन में आंख नहीं उठा सकते थे वो अब टांगे उठाने की बात करते हैं? मतलब टांग ऐसे उठा लेते ना, कहते हम भागेंगे। अच्छा मतलब जरूरी वडेरा हो, कोई चौधरी मौधरी खानवान नहीं हो? नहीं चलेगा, मतलब अच्छा पैसा होगा हो। तो। हाँ वो ना हो, हाँ। वो तो कहीं और से ही मिल जाएगा। मैं एडजस्ट कर लूंगी। हाँ वो की क्या जरूरत है, तू है ना। ये अकेले का केस नहीं है। अच्छा यार, मैं एक बात कर सीरियस, मैं बात एक सीरियस करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने आप कहा ये serious भी होते हैं? बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ उन मर्दों के लिए जो औरतों की इज्जत नहीं करते और जो कहते हैं औरत की कोई इज्जत नहीं है, औरत पैर की जूती है या औरत 2 टके की है। ये बात उनके लिए, आप इस बात को एग्री करेंगी मेरी बात से कि माँ जन्नत, बहन इज्जत, बीवी हमसफर और बेटी रहमत होती है। बेशक बिल्कुल होती है। बहुत जबरदस्त बात की, बहुत जबरदस्त बात की। समझने वालों के लिए समझने की बात है, जिनको नहीं समझ में आएगी वो जो उनकी सोच है उसको आप बदल नहीं सकते। अच्छा इसी बात में मुझे एक बात याद आ गई, कहते हैं कि पड़ोस की बेटी कहीं जा रही है वो सबको पता है, पड़ोस में कोई भूखा है वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है, बहुत प्यारी बात की। सुभान अल्लाह, ऐसे अल्फाज आपने बोले कि जो आप तफरी करते हैं, मजाक करते हैं, उसको लोग समझते हैं कि आप लोग दुनिया को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन आप लोगों में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मौजूद हैं जो लोगों की सच्चाइयों को भी अया करते हैं। और ये बात हकीकत है। ये बात भी कहते हैं कि जो आपको आज के दौर में लोग कपड़े उतारने के तो पैसे देते हैं लेकिन कपड़े पहनने के पैसे नहीं। तो ये गम बहुत है लोगों में और इसको हमें करना चाहिए, इस पर भी ख्याल करना चाहिए और इसी तरीके से लोगों में एक दूसरे का एहसास करें कि आपके पड़ोस 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 और पड़ोस तक भी कोई भूखा ना सो। अच्छा, माहौल तो हो गया बहुत ज्यादा सीरियस। हाँ। तो गुलजार एक बात बताएं, जब ये गाना आया होगा गंदी बात, तो आपने इसको किस तरीके से वो करा होगा? आपको तो मजा आ गया होगा ये गाना गाने में, जैसे आप कोई बात करते होंगे और वो बात आपकी गलत कोई कहता होगा तो आप फौरन गाना गाने लग जाते होंगे, ऐसे ही होता गंदी होगा। बात, गंदी 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 बात। रिश्ते वाले भी इसके घर पर आए, इसको अच्छा। देख कर ही करें गंदी बात। अच्छा इसके बाद ने कहा ना कि ये मेरा बेटा है, किसी और ने कहा गंदी बात, गंदी 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 बात। अच्छा मैं इसका किस्सा सुनाता हूँ तुम्हारे को, यकीन करें अम्मा का कुर्ता और अब्बा की शलवार पहनकर आ गया, मुझसे कह रहा भाई फुल मम्मी डैडी। गंदी बात, गंदी 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 बात। तो अब तो लगेगी गंदी बात। अच्छा अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम चलता था कौन बनेगा करोड़पति, हाँ। उसमें चला गया, उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कह रहा है ऑप्शन तो दो। अच्छा अपना भी बता, इसको मैं जनाजे में ले गया, वहां सब कह रहे हैं कलमा शहादत, ये क्या कर जिंदाबाद। अब्दुल्ला शाह गाजी चला गया, वहां लंगर ले रहा है ना, लंगर में बड़ी लाइन लगी हुई है ना, ये झोली उठा के बोल रहा है मुझे दो, आगे वाले ने नहीं सुना पीछे वाले ने सुन लिया। गंदी बात। अच्छा ये भी लंगर लेने गए थे, ये लंगर लेने गए ना, मलंग को कभी कंगा कर रहा है कभी प्यार कर रहा है, मैंने कहा लंगर बांटेगा, कह रहे नहीं मेरे अब्बू हैं। इसकी बहन कॉलेज गई ना, अपनी बहन को समझा रहा है कि बेटा कुछ बन के निकलना, वो माँ बन के निकली। गंदी बात। हाँ मकसद कहने का ये है कि वो वहां पे उसने शादी भी कर ली थी ना, उसी कॉलेज में पढ़ा भी रही थी वो। हाँ। तो ऐसे पूरी बात बताया करो। अच्छा कल ये जा रहा है ना, कल मैंने पूछा कयूम कहाँ जा रहा है, बोला बेगम की रिपोर्ट है लेने, मैंने कहा वो मोहल्ले वालों से ले ले। गंदी बात। अच्छा कल ये ना अमेरिकन कुत्ता लेकर आ गया, अबे मैंने कहा गुलजार ये अमेरिकन कुत्ता क्यों लेकर आया, कह रहा है यार रात में मैं जॉब पे जाता हूँ ना, और मैंने कहा दिन में, कह रहा दिन में तो मैं खुद होता हूँ। पठान के टाल नहीं होते लकड़ी वाले ना, वहां से रोते हुए आ रहा है, मैंने कहा क्या हुआ कयूम, बोला मैंने सुना था ये खाली लकड़ियां ही फाड़ते हैं। कुछ और भी फाड़ा है क्या? गंदी बात। कपड़े पड़े फाड़ दिए थे ना यार, लड़ाई हो गई थी ना यार। अच्छा फैक्ट्री की छत में ना रो रहा है, कह रहा पैसे नहीं दे रहे मेरे कपड़े तो दो। हाँ तो मतलब मेरा सारा ड्रेस वहीं पर ही पड़े हुए थे ना, कपड़े वगैरह सारे वहीं पर ही रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा महीना लगा के फिर जाओ। तो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगा जानू प्यार अंधा होता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या करी, मुझे क्या पता, मैंने तो अंधेरे में ही किया।
अच्छा सर्दियों का महीना आ गया ना, सर्दियां ऐसी, सर्दियों में लोगों के दिमाग खराब हो गए। कल मेरा दोस्त मेरे को मिला के लगा, सिकंदर भाई कल मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने घर जाके कैलेंडर चेंज किया, जून का महीना लगाया, जब मुझे आराम आया। इसी बात में हम अपने दोस्त को ही कह देते ना, जिसको गर्मी और सर्दी का मसला था, एक शेर सुना देते मेरी तरफ से। शायद आओ मिलकर दर्द बांटते हैं, आओ मिलकर दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, मिलके चीखे मारते हैं। लो भाई शेरो शायरी की बात आ गई तो ले शेर अर्ज किया है हाँ। कि मत खेल हसीनाओं से ये तेरे बस की बात नहीं, मत खेल हसीनाओं से ये तेरे बस की बात नहीं, मत खेल हसीनाओं से ये तेरे बस की बात नहीं, वो खेलती है जिस खिलौने से वो तेरे पास नहीं। किसने बताया तुझे मेरे पास नहीं है? ले भाई एक और शेर आ गया हाँ, कि भाई रास्ते में पैरों के चक्कर आ गए, के रास्तों में पैरों के चक्कर आ गए, भाई रास्तों में पैरों के चक्कर आ गए, जनवरी गया नहीं फिर दिसंबर आ गए। तो दोबारा रिपीट कर। भाई रास्ते में पैरों के चक्कर आ गए, इंसान गए नहीं, कुत्ते यहाँ वापस आ गए। अच्छा बोल भी कौन रहा है? शेर। अच्छा बड़ी अजीब बात है, किसी को कुत्ता बोलो वो नाराज हो जाता है, और शेर बोलो फौरन अच्छा लगता है दोनों उसको। जानवर। है दोनों जानवर। सही बात है। तेरी नस्ल कौन सी है? इंसान। हाँ, इंसानों में भी इतना। अच्छा सर, ने इसको ना शेर ने काट लिया ना। मैंने शेर से पूछा कि क्यों काटा है इसे, बोला पागल है, 10 मिनट से मुझे बिल्ली कहे जा रहा है। अच्छा इनका भी मैं बताऊं ना, हम लोग जंगल में चले गए ना, मैंने जो है ना शेर की आंखों पे मट्टी भागी, मैंने कहा भाग गुलजार, तो क्या कह रहा, मट्टी तूने डाली तू भाग। दोनों को ही खाएगा भाई, हर काम पे मट्टी डाल देता है भाई इस पे डालना रह गई है। सही बात, ये तो जलाया जाएगा। आप सुनाए शेरिश, क्या हो रहा है आजकल? क्या सुनना पसंद करेंगे आप मुझसे? 2-4 गालियां। वो तो पूरा महल्ला देता आपको। शेरिश अर्ज किया है कि आज कुछ खास हो जाए, आज कुछ खास हो जाए, तेरी अम्मा मेरी सास हो जाए। क्या बात है, ऐसे दिल की बात है। दिल की बात है। अच्छा, दिल तो पागल है। एक मेरे दिमाग में आया है सवाल। एक वक्त था गुलजार की औरतें ना बड़ी एज कॉन्शियस होती नहीं, ये मैं सीरियस बात कर रही हूँ, कि उनसे जब भी उम्र का पूछो तो कहती नहीं 10-15 साल 5 साल पीछे बताती। आजकल मैं नोट कर रही हूँ आदमी बहुत एज कॉन्शियस होते जा रहे हैं, क्यों? उनको मिल नहीं रही ना। अच्छा एज का मसला होता है ना, कि लोग कहते हैं कि अपना घर बनाए, फिर वो काफी एज हो जाती है, शादी करते हैं, फिर काम कोई और करते हैं। ऐसा होता है। नहीं वैसे सीरियस, मैं आजकल ही औरतें बदनामी के वो बातें बहुत करती है, लेकिन जब भी दरवाजे पे आदमी एक दूसरे को सी ऑफ कर जाता है तो आधा घंटा वो चपड़ कर रहा होता है। हाँ ये बात है भाई। हम तो आधे घंटे, आप तो 3-3 घंटे। हम तो 3 घंटे अल्लाह हाफिज कह के गेट बंद कर दिया, मर्द दरवाजे पे खड़े चपड़ चपड़ चपड़, पाइचा ऊपर पाइचा नीचे, पाइचा ऊपर। अच्छा भाई खवातीन की बात चलिए तो एक बात मैं बड़ी सीरियस, एक बात देखो सीरियस बात भी होना चाहिए ना भाई, सीरियस बात भी होना चाहिए कि हर औरत तवाइफ नहीं होती, लेकिन हर तवाइफ एक औरत जरूर होती है। क्या बात की आपने, क्या ही बात की है, वाह 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 वाह। अच्छा वैसे एक सीरियस और बात, हमारा शो सीरियस नहीं है लेकिन फिर भी अभी बात सीरियस है, थोड़ा बहुत आगे है, थोड़ा सा अभी हाँ, हो गया। हाँ। तो आप मुझे बताएं, हमेशा एक गलत औरत के पास मर्द चल के जाता है, लेकिन औरत ही बदनाम। ये बात आपकी बड़ी। आप मुझे बताएं, हाँ, जैसे अगर कोई औरत हो, वो किसी लड़के से दोस्ती कर ले तो माँ बाप उस औरत को गंदा कह रहे होते हैं, अगर कोई कोठे पे जाता है तो मर जाता है, फिर औरत को गंदा कहते हैं। औरत ही की इज्जत क्यों छाली जाती है? हाँ ये बात है, लेकिन देखो मैं तो आपको जवाब दे दूंगा क्योंकि मैं मर्द हूँ, इसका पता नहीं मुझे। अच्छा औरत की इज्जत उछाली जाती है, लेकिन आजकल की जो औरतें हैं ना कुछ और उछालती हैं। हाँ, आजकल ना औरतों को उछालने का मौका नहीं मिल रहा है कुछ भी, क्योंकि आजकल माशाल्लाह ख्वाजा सराओं ने इतनी जगह बना ली अपनी। अच्छा वो उछाल रहे हैं आजकल। हाँ वो 1000 मिलियन पता नहीं कहाँ फॉलोअर लेके उछल रहे कूद रहे, औरतें बेचारी स्टिल वहीं बैठ के बोल रही है गंदी बात। हाँ यार अच्छा ख्वाजा सरा, आप ये देखें कि ख्वाजा सरा, अच्छा आप पहचान नहीं सकोगे यार, इतनी अच्छी ख्वाजा सरा। आपने मुझे तो फिर भी पहचान लिया, लेकिन सिग्नल पे हराम हो अगर आप इसको पहचान सको। नहीं मर्द वाला समझ में आ जाता है। वाह शेरिश, वाह वाह वाह। शहरी शाह दिमाग चल रहा है भाई, शहरी आज करंट है। अभी तो एक दिमाग चल रहा है, 2 दिमाग नहीं चल रहे। नहीं 2 दिमाग चलेंगे, दबाएंगे तो वो भी चलेंगे। मतलब हमारे दोनों के दिमाग नहीं चल रहे, मैं ये कह रहा हूँ। मगर मैंने याजुज माजुज को संभाल के रखा है। यही होगा। ये साजिद माजिद से आजुन माजुन हो गए। अरे भाई याजुज माजुज हाथों को कहा मैंने। हाथों को, मैं भी हाथों को ही कह रहा हूँ।
आजकल का जो माहौल है ना, आजकल हाथ ही उठ रहे हैं। हाँ ये बात तो है। और उठने बैठने की बात चल रही है तो यार मेरी अच्छा रिश्तेदार जो होते हैं, मेरी रिश्तेदारों से बड़ी बनती है, यकीन करो। बंदरों से ना, हाँ वही है रिश्तेदार तेरे, बंदर लोमड़ी। नहीं कहते पर रिश्तेदारों में बात जो है ना आदमी को बना के रखना चाहिए। मैंने अपनी रिश्तेदारों में बड़ी बात बना के रखी है, यकीन करो। मेरे रिश्तेदार आते हैं ना, मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो बैठ जाते हैं, जैसे मैं बैठता हूँ वो घर चले जाते हैं। ये भी बैठ रहा है, वो भी बैठा हुआ है, हाँ बराबर में मतलब तुम्हारा भाई भी बैठा हुआ है ना, मेरा भाई वो भी अच्छा। बैठा हुआ था, तो हो सकता है उसकी वजह से उठ के चले गए हो, तो ऐसा होता है। सही। वैसे यार मैं एक बात कहूँ सही, अल्लाह नजर बद से बचाए आपको, हम सबको। और शो हमारा यार यकीन करो लोगों की इतनी नजरों में आ गया है। अब अच्छा मैं कहीं पर भी अब जाता हूँ तो गुलजार सहरी यकीन करो लोग जरूर पूछते हैं यार वो तुम्हारा पॉडकास्ट हम लोग ने देखा था, नेक्स्ट कब तुम्हारा कब आ रहा है। हाँ। तो मैंने कहा यार ये आप लोगों की मोहब्बत है, और मैं बेशक। इस वीडियो के थ्रू जो है मैं अपने तमाम फैंस का, हमारे फैंस का, मेरे तो नहीं हमारे फैंस का हम बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे यार कि आप लोग जिस तरह में सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू यार। लव यू टू ऑल। और सबने हमें इतनी मोहब्बतें दी हैं और इतना हमारा एहसास किया है और हमें अच्छी गाइडलाइन भी देते हैं। और बहुत से लोग हेटर्स भी हैं, हमें फ़ोन करते हैं, नहीं करो, कोई आपको कहता होगा, कोई आपको कहता होगा, कोई हमें कहता होगा, लेकिन हमें आप लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारी ज़िंदगी और हमारा फ़ैसला और हमारी डगर है, और इंशाल्लाह जब हम कामयाब हो जाएंगे आप ही लोग हमारे साथ एक मीटिंग करने के लिए तरस रहे होंगे। वो वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है, तो बदनाम ना होंगे तो नाम कैसे होगा गुलजार? ये बात है। अच्छा यार ये बात बिल्कुल सीरियस सबसे है। ज्यादा मशहूर जॉनी सन है और मियां खलीफा, दोनों उसके बहन भाई हैं। भाई भाई तो समझ आया, बहन हाँ। नहीं आई। बहन भी है, बहन भी है, खालादाद बहन है इसकी। मैंने तहकीकात की है इस बारे में। अच्छा यार जैसे अभी सैरिश कह रही थी कि लोग बातें बनाते हैं कि तुम क्या कर रही हो, लोग बातें बनाएंगे, फिर साइड में फोन पे ना अलग से बात कर रहे होते हैं, तुम फ्री कब हो? ये समझ में नहीं आता, मतलब फिर अपनी डेट के लिए चक्कर में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अपने चक्कर में लगे होते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि आप मेहनत करें और लफ्जों से अगर आप कमा सकते हैं तो ये भी एक टैलेंट है। बिल्कुल हम लफ्जों बिल्कुल से आगे बढ़ना चाहते भाई, हैं। हमारे शो का देखो हमारा जो फॉर्मेट है ना वो हर तरीके का है, ठीक है ना। जिसको जो चाहिए वो वैसे एंजॉय करेगा, जिसको जूम माइने चाहिए वो जूम माइन में एंजॉय कर रहा है, जो मैसेज चाहता है वो मैसेज में एंजॉय करेगा। अच्छा होता पता है क्या है, देखो मैं गुलजार, मैं हूं ना, मैं सबसे प्यार करता हूँ, जो जिसको कहना है मेरे बारे में कह सकते हैं, खुली इजाजत है, हाँ नेवर बिल्कुल, माइंड। नेवर कोई माइंड। कहता है दुनिया प्यार से चलती है, हाय हाय, कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, मगर मेरा मानना है दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। हाय। जब तक हंसता गाता मौसम अपने हैं, सब अपने हैं, वक्त पड़े तो याद आती है मसनूई मजबूरियां। हाय, 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 हाय। आगे बढ़े, लोगों की परवाह करना छोड़ दे। गुलजार और सिकंदर एक बहुत ही नफीस और शरीफ और बहुत अच्छे इंसान है। तफरी मस्ती मजा इनके लफ्जों में है, लेकिन नेचर वाइज ये बहुत अच्छे। इनको बुरा कहने वाले अपने मुंह बंद रखें। नहीं, समझदार लोग हैं, बहुत अजीब दौर चल रहा है, अच्छा फॉरवर्ड दौर चल रहा है, उनको सबको पता है हम सिर्फ हंसाने के लिए कर रहे होते हैं यार। बिल्कुल। आप लोगों को खुश करने का मकसद है और कुछ भी नहीं है। सिकंदर आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि आपने कहा मुंह बंद रखें, बाकी क्योंकि वो अपना आपको इस मकाम पे लाने के लिए इतना कुछ खुलवा के आ चुके हैं कि वो बनने की करने की गुंजाइश नहीं है। ये हमारा शो सियासी शो नहीं जा रहा। हमारा शो सियासी है नहीं, उसको लोग बनाना चाह रहे हैं, तो जरूर हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसके अंदर जो हमें ट्रोल करेगा हम उसको ट्रोल करेंगे। नाम वो भी नहीं लेंगे, नाम हम भी नहीं लेंगे। इसी के साथ बहुत ज्यादा मजा आया। गुलजार आपकी बातों से बहुत लुत्फअंदोज होती हूँ, और सिकंदर आपकी बातें जब एक्सप्लेन करती है तो वो बहुत ज्यादा मजे की लगती है। इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहिए और आप लोग हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोनेटाइज करने में हमारी मदद कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।